अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जिस मौजू के साथ मैं हाज़िर हूँ वो है चेहरे के कील, मुहासे और छाइयाँ। नाज़रीन, आजकल ये तमाम मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं और बहुत से नौजवान लड़के लड़कियाँ इस प्रॉब्लम की वजह से परेशान हैं और ये स्किन के लिए भी बहुत तकलीफ दह मर्ज है। इसके साथ साथ कील, मुहासे और छाइयों की वजह चेहरे की रंगत के साथ साथ चेहरे की कशिश भी मान पड़ जाती है। तो सबसे पहले मैं नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि कील, मुहासे किस तरह से बनते हैं और इनके असबाब क्या हैं। नाज़रीन, हमारे जिस्म की जिल्द में कई गदूद हैं जिनमें पसीना पैदा करने वाले गदूद के अलावा चिकनाई तैयार करने वाले गदूद भी हैं जो हथेली और तलवे के सिवाय सारे जिस्म पर होते हैं। यही वजह है कि जब इन दो हिस्सों में पसीना आता है मगर चिकनाई नहीं होती, इन गदूदों के मुंह जिल्द के मसामात में खुलते हैं। कबल अजी ये ख्याल जाना जाता था कि कील, मुहासे का सबब इन गदूदों की सरगर्मी है, लेकिन जदीद तिबी तहकीक के मुताबिक चिकनाई पैदा करने वाले गदूद से आगे बालों की जड़ों से ऊपर भी बहुत बारीक किस्म की चिकनाई पैदा करने वाले गदूद होते हैं। इसकी जगह ही खून की रगें हैं और खून की नशोनुमा करने वाले अहम अज्जा भी होते हैं। जब इनको नुकसान होता है तो जिस्म का दिफाई निज़ाम इसकी मरम्मत नहीं कर पाता, तो दाग धब्बे जाहिर होते हैं जिससे हम कील, मुहासे कहते हैं। कील के फट जाने पर तेजाब जिल्द को मतवरम करके वहां सुर्खी और दर्द का सबब बनता है। अगर कील में सोजिश पड़ जाए तो इसमें पीप पड़ जाती है जिसे फुंसी कहते हैं, जो जिल्द में मुहासों का सबब हद से ज्यादा चटपटी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी है। इसके अलावा ऐसी खवातीन जिनको माहवारी में दुश्वारी आ रही है, ऐसी खवातीन को भी स्किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इनके चेहरे पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं और एक हार्मोन जो बलोगत के दौरान जिस्म से एंड्रोजन का इखराज करता है, जिसका बुनियादी मकसद जिल्द में तेल की मिकदार को कंट्रोल करना होता है। इस हार्मोन्स के गैर मुतवाजन होने की वजह से भी जिल्द पर कील, मुहासे बन जाते हैं। नौजवान लड़के लड़कियां तेज मसालाजात और फास्ट फूड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जिनकी वजह से इनके चेहरे पर कील, मुहासे और छाइयां बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग अपनी स्किन की सफाई नहीं रखते, अदम तवज्जो की वजह से इनके स्किन पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद मैं कील, मुहासे और छाइयों की इलामात बताती, जो मैंने इससे पहले वजूहात यानी इनके इसबाब का जिक्र किया गया है। इन इसबाब के नतीजे में चेहरे पर पीप भरे दाने निकलने लगते हैं। अगर इन दानों को नोच लिया जाए तो स्किन पर गहरे निशान रह जाते हैं। बाज़ खवातीन और मर्दों को बगैर पीप के दाने बनते हैं जो अमूमन स्याह रंगत के होते हैं, जिससे कि गर्मी दानों की तरह सुर्ख रंग के बारीक दाने निकलते हैं, जिनकी वजह से स्किन पर बहुत ज्यादा खारिश होती है। नाक और गालों पर काले और सुर्ख रंग की छाइयां बन जाती हैं जो चेहरे पर बहुत ही बदनुमा लगती हैं। इन अवामिल के बाद चेहरे की जिल्द ना सिर्फ लटक जाती है बल्कि चेहरे के मसामात भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा चेहरे की शगुफ्तगी और रनाई खत्म हो जाती है। इसके साथ मैं इस मर्ज से निजात के लिए हर्बल इलाज और एहतियाती तदाबीर का बताऊंगी, साथ ही खुराक भी बताऊंगी, क्योंकि इस मर्ज में हमारी रोजमर्रा की खुराक का बहुत ज्यादा अमल दखल है। तो सबसे पहले खाने वाली ग़िज़ाओं में दही, दूध, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, इसके अलावा तोरी है, कद्दू है, फलों में अनार, आलू बुखारा, जामुन, ये सब जिल्द के अमराज में मौजू तरीन ग़िज़ाएं हैं। इन्हें अपना मामूल बनाएं और इसी तरह परहेज में तेज मिर्चें, गरम मसाले, खट्टी चीजें, तली हुई अशिया, फास्ट फूड वगैरह से परहेज करें। एहतियाती तदाबीर में सफाई का खास ख्याल रखें। जिस्म के जिस हिस्से पर दाने निकले हों या चेहरे के दाने पर हाथ लगाने के बाद बाकी स्किन पर हाथ नहीं लगाएं, हाथ को फौरन धोएं। इसके अलावा ज़हनी दबाव, नज़ला, जुकाम, नींद की कमी और ज्यादा सूरज की रोशनी में जाने से बचें। दानों को हरगिज मत नोचें। इसके अलावा मसनूई चीजें हरगिज इस्तेमाल नहीं करें। इन तमाम बातों पर अमल करने से आप चेहरे या जिल्द के किसी भी हिस्से पर बनने वाले कील, मुहासे और छाइयों से बच सकेंगे। अगर इलाज की बात की जाए तो तासीर दवाखाना के माहिरीन हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन के मुकम्मल मेडिकल बोर्ड ने मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए जदीद तिब्बी मुशाहिदात की रोशनी में जिल्द पर बनने वाले कील, मुहासे और छाइयों का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया। इस इलाज की खास बात यह है कि ये जिल्द की खूबसूरती को मुतासर किए बगैर ही जिल्द पर बनने वाले कील, मुहासे और छाइयों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। एक और बात यह कि तासीर दवाखाना के एक दफा के इलाज से आपको ये मसला दोबारा दरपेश नहीं होगा। हमारे पास इस मसले के शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज्यादा तादाद नौजवान लड़के और लड़कियों की होती है। मुतमईन होकर इलाज करवाते हैं। तमाम नौजवान लड़के और लड़कियों को यह मशवरा देती हूँ कि खुदारा मार्केट में मिलने वाली केमिकल ज़दा क्रीम है, इसके अलावा दूसरी नाकस मरहम का इस्तेमाल तर्क कर दें और कुदरती तरीके इलाज पर भरोसा करें। तासीर दवाखाना पर तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद मेडिसन लें और बगैर किसी साइड इफेक्ट के जिल्द के तकलीफ दे अमराज यानी कील, मुहासे और छाइयों से निजात हासिल करें। इस इलाज की एक और ख़ास बात यह भी है कि ये खून में मौजूद फासिद मादों को मुकम्मल तौर पर फिल्टर करता है, जिससे सिर्फ चंद दिनों में ही कील, मुहासे और छाइयों का मजीद
बनने का अमल रुक जाता है। स्किन से मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल सेहतमंद ज़िंदगी के राज विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नई इन्फॉर्मेटिव नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।